तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले तो कंसल्टेंट पार्ट, फिर एंड यूजर पार्ट। मतलब हमारे एसईबी में हमें पहले तो जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन करना है। ओके। और जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमें इसमें जीएसटी एंट्री पास करनी है। ओके। तो देखो, टोटल जीएसटी में हमारे पास 8 स्टेप्स है। ओके। और इसमें से जो 4 स्टेप्स है ना, वो है इम्प्लीमेंटेशन के। ओके। तो अभी ये जो जीएसटी के पहले 4 स्टेप है ना, आप नहीं करोगे तो भी चलेगा। ओके। क्यों नहीं, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जीएसटी में स्टैंडर्ड पड़ा हुआ है, जो ऑलरेडी बना हुआ है जीएसटी के रिगार्डिंग। ओके। तो ये पहले 4 स्टेप आप नहीं करते हो तो भी चल जाता है, आप सीधा जो उन्होंने बनाया हुआ स्टैंडर्ड है वही उठा के हम सीधा चालू कर सकते हैं, या फिर हम एकदम स्टार्ट से करेंगे। ओके। तो देखते हैं। तो मेरे कंपनी का नाम है BH07। ओके, ये मेरे कंपनी का नाम है। सो मुझे सबसे पहले तो मेरे को कुछ टैक्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो जीएसटी में कौन से टैक्सेस होते हैं वो मुझे क्रिएट करने, सबसे पहला स्टेप है। ओके। तो ये कैसे करना है वो देखते हैं। और पहले तो कोड देख लेते हैं, तो मैं इसके लिए कोड बनाता हूँ। मेरा BH, पहले तो मुझे वो कोड चेक करना पड़ेगा, अगर वो पहले से यूज है तो मैं वो यूज नहीं कर सकता। तो मेरा कोड कोड रहेगा BH IC। ओके। ये इनपुट सेंट्रल जीएसटी, इनपुट स्टेट और इनपुट इंटरस्टेट। तो मुझे ये ON की जगह BH IC डालना है। BH IS और BH II, ये समझ में आ गया होगा। मतलब BH मतलब BH इनपुट सेंट्रल, BH इनपुट स्टेट, ऐसे। ओके। तो SPRO, ऐसे भी रेफरेंस IMG, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसमें हमें जाना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसमें परचेज सेल्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल, टैक्स ऑन परचेज सेल्स, बेसिक ट्रांजैक्शन, एंड यहाँ पे चेक कैलकुलेशन प्रोसीजर, डिफाइन क्रेडेंशियल, यहाँ पे आना है। पहले तो मैं कोड चेक करता हूँ, BH IC। तो BH IC करके कोई कोड नहीं है। ओके। तो सिंपली न्यू एंट्री पे जाना है। ये कुछ ऐसा स्क्रीन दिखेगा आपको। और अभी देखो, इसका स्क्रीनशॉट भी मैंने डाला हुआ है यहाँ पे, देख सकते हो। ओके। सो सो कोड मैंने बनाया, अभी कोड चेंज करते हैं। BH IC, BH IS, BH II, सेम आउटपुट के लिए भी। तो BH OC, BH OS, BH OI। ओके। कंट्रोल C, यहाँ पे कोड आएगा। यहाँ पे वो कोड का नाम पूरा। ओके। यहाँ पे टैक्स क्लासिफिकेशन, यहाँ पे। ओके। तो इसके लिए है MWST। ओके। मतलब ये टैक्स के लिए बन रहा है, तो ये टैक्स के लिए हमें ये डालना पड़ता है। ओके। जो स्टैंडर्ड है टैक्स के लिए, स्पेसिफिक टैक्स अगर हम बनाते हैं तो ये डालना पड़ता है। फिर कंडीशन क्लास, तो ये क्या है, एक टैक्स है। कैलकुलेशन टाइप, तो ये परसेंटेज रहेगा। और यहाँ पे डी ये टैक्स। ओके। और इसको सेव करो। ये समझा। तो मैंने पहला बनाया इनपुट सेंट्रल करके, एक ऐसे टैक्स का नाम बनाया। हमें अलग अलग टैक्सेस बनाने हैं, तो सबसे पहला हमने बनाया इनपुट सेंट्रल जीएसटी। ये एक टैक्स टाइप क्रिएट किया मैंने। नेक्स्ट। फटाफट ये सारे बनाते जाने हैं मुझे। बाकी हमें और भी कुछ इसमें अमाउंट, परसेंटेज, वो सब करना है तो वो, और उसमें अभी हम कुछ नहीं कर रहे यहाँ पे। वो सब एंड में ही होगा पूरा।
आउटपुट सेंट्रल, ये भी सेम रहेगा। आउटपुट स्टेट, फिर आउटपुट इंटरस्टेट। ये हो गया हमारा बैक। देखो ये 6 मैंने बनाए। ओके। कंडीशन क्लास टैक्सेस है और कैलकुलेशन परसेंटेज पे रहेगा। ओके। सो ये हमने एक क्रिएट किया कि ये कुछ टैक्स है। ओके। नेक्स्ट स्टेप है, हमें टैक्स की बनाना है। ओके। अभी ये टैक्स की के अंदर ही हमारा लेजर असाइन होता है। ओके। मतलब मैंने सेंट्रल के लिए एक स्पेसिफिक लेजर बनाया हुआ है, फिर उसको क्या परसेंटेज बनाया हुआ है वो सब इसमें असाइन होता है की में। ओके। और वो की इससे कनेक्टेड होती है, ये हमें स्टेप 3 में समझेगा। तो इसके लिए भी हमें कुछ कोड बनाना पड़ेगा। तो ये ओ की जगह मैं बी डाल रहा हूँ। बी आई सी इनपुट सेंट्रल, बी आई एस इनपुट स्टेट, बी आई आई इनपुट इंटरस्टेट, बी ओ सी, बी ओ एस, बी ओ आई। ओके। इसका पाथ यहाँ पे दिया हुआ है। सेव करो, बैक आओ, बैक। यहाँ पे टैक्स प्रोसीजर है। ये एक मिनट। ये वाला चेक चेंज सेटिंग एंड टैक्स प्रोसीजर। यहाँ पे हमें की बनानी है, न्यू एंट्री। ओके। की देखो, इसका मैं पहले मतलब समझा देता हूँ। देखो, आउटपुट स्टेट आउटपुट का बनाना है, ये आउटपुट के लिए। और सेपरेट लाइन आइटम मतलब क्या कि मैंने अभी एंट्री किया परचेस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बराबर। सॉरी, परचेस अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट एग्जाम्पल। तो उसमें भी हम टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, परचेस प्लस उसमें जीएसटी लगाएंगे कि जीएसटी इतना है। ओके। टू रमेश को परचेस और जीएसटी प्लस ऐड करना पड़ेगा। समझा मैंने क्या बोला? तो समझो 18% जीएसटी, तो परचेस अकाउंट डेबिट 100 रुपीज प्लस 18% आईजीएसटी 18 रुपीज टू रमेश 118। इवन सेल्स में भी ऐसा ही होगा कि रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स तो 100 100 रुपीज, और उसमें जीएसटी आ गया तो रमेश अकाउंट डेबिट टू 180 टू सेल्स 100 टू जीएसटी। समझ में आया? सो उसको बोलते हैं सेपरेट लाइन आइटम। तो जो जीएसटी है उसको मुझे अलग से दिखाना पड़ा ना, तो उसके लिए हम बोलते हैं सेपरेट लाइन आइटम। ओके। तो यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा हमें। तो वो क्रिएट करेंगे पहले तो कोड। अभी अगर कोड ये पहले से बना हुआ है तो हम ये कोड यूज नहीं कर सकते। ओके। यहाँ पे आएगा इनपुट आउटपुट। तो इनपुट, देखो ये इनपुट के लिए बन रहा है। और यहाँ पे सेपरेट लाइन आइटम, तो ये तो फिक्स रहेगा सेम। ठीक है। और ये ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है, तो मुझे की चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एच करके देखता हूँ। ये भी
अवेलेबल नहीं है, एट द रेट डाल रहा हूँ, इसको मैं एट द रेट से रिप्लेस कर देता हूँ। एक्सेल शीट पे ये समझ रहे हैं ना क्या कर रहा हूँ मैं? तो ब्रैकेट डाल रहा हूँ क्योंकि वो एक्सेल शीट पे वर्क करे। तो बस अभी ये मुझे बना के जाना है। सेव, नेक्स्ट, स्टेट, इनपुट स्टेट जीएसटी, यहाँ पे इनपुट आएगा, यहाँ पे सेपरेट लाइन आइटम, यहाँ पे एट द रेट आई एस, एट द रेट आई आई, इनपुट एंड इंडिकेटर, सेपरेट लाइन आइटम, इनपुट इनपुट, नेक्स्ट। अभी आउटपुट का बनाना है हमें, आउटपुट सेंट्रल जीएसटी, आउटपुट सेपरेट लाइन आइटम और एट द रेट ओ सी, ओ सी, एट द रेट ओ एस, टैक्स टाइप, आउटपुट सेपरेट लाइन आइटम। ध्यान से देखना, अगर मेरे से कुछ मिस्टेक हो गया तो मुझे बताना। और आउटपुट इंटरेस्टेड, यहाँ पे आएगा आउटपुट, यहाँ पे आएगा सेपरेट लाइन आइटम और यहाँ पे हैशटैग ओ आई। ठीक है, और सेव। ओके। अभी अभी थोड़ा आपको लॉजिक क्लियर होगा। अभी ये जब मैं स्टेप करूंगा तब देखो, अभी ये सब मैंने बनाया। ओके। तो अभी मैं ना एसएबी को बता रहा हूँ कि ये टैक्स टाइप वर्किंग कैसे करेगा, वर्क कैसे करेगा। ओके। सो हमें अभी अपना एक टैक्स प्रोसीजर क्रिएट करना है। ओके। एक ऑलरेडी टैक्स प्रोसीजर ऑलरेडी गिवन है, एसएपी गिवन है, ये वाला टैक्स प्रोसीजर इंडिया स्टैंडर्ड है। हम उसके जैसा ही कॉपी कर रहे हैं। और उसको कैसे बनाने वाले हैं, देखो ये ऐसे, अभी इसमें तो कुछ डाला ही नहीं। तो हम अपना खुद से बनाने वाले, तो मैं न्यू एंट्री करूंगा। मैं यहाँ पे बनाता हूँ टैक्स BH07 ऐसे, या BH7 करके मैं बना रहा हूँ। ओके। जीएसटी, जीएसटी फॉर BH07, सिलेक्ट, सेव, सिलेक्ट, कंट्रोल डेटा। और यहाँ पे मैं कुछ टाइप करूंगा। ओके। तो देखो मैं क्या टाइप कर रहा हूँ। ये टाइप करने के बाद मैं समझा दो, एक्सप्लेन कर दो कि मैं क्या टाइप कर रहा हूँ। देखो ये है थर्ड स्टेप।
ओके, जो हम अपना खुद का टैक्स प्रोसीजर क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, यहाँ पे हमें डालना है पी ए, कौन सा बेस का क्या है, पी ए, PASB, यहाँ पे यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो ये पेस्ट होगा, यहाँ पे ये पेस्ट होगा। हम्म, और यहाँ पे मुझे लिखना है, ये देखो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, तो ये लिखना है 10, 10, 10। डिस्क्रिप्शन तो वही एज इट इज रहेगा। टेन। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमने सबसे पहले तो टैक्स बनाए, सबसे पहले हमने टैक्स बनाए। टैक्स कौन से बनाए, इनपुट, सेंट्रल, स्टेट एंड आउट, इंटीग्रेटेड, सेम आउटपुट के बनाए। ओके, अभी ये हमने हर एक इसको नाम दिया, 10, 20, 30, 40, 50। अभी जो हमारा टैक्स रहेगा वो कैसे कैलकुलेट होगा, जो भी बेस अमाउंट रहेगा, ये बेस अमाउंट का सिंबल है, ये वाला। तो जो भी हमारा बेस अमाउंट रहेगा उसी पे हमारा ये जो टैक्सेस है वो कैलकुलेट होने वाले। ओके, तो मैंने बेस अमाउंट को कौन से नंबर से मेजर किया, 10। तो इसलिए यहाँ पे हर जगह पे 10, 10 डाला हुआ है, क्योंकि हमेशा बेस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा। तो सेंट्रल जीएसटी भी जो भी मैं परसेंटेज डालूंगा वो बात की बात है, पर उसका कैलकुलेशन हमेशा बेस वैल्यू पे ही होगा। ओके, अभी समझो, समझा ये मैंने क्या किया, किसी को इसमें कुछ डाउट है? तो यहाँ पे 10, 10 डालने का मतलब क्या है कि ये जो बेस वैल्यू जो भी होगा उस पे ये सब कुछ वर्क करे। ओके, अभी CGST 9% है तो ये 9% बेस वैल्यू पे ही लगेगा। SGST 9% है तो ये 9% बेस वैल्यू पे ही लगेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 10 डाला हुआ है। IGST 18% है तो बेस वैल्यू के हिसाब से 18% कैलकुलेट होगा। ठीक है, उसके बाद हमें जो हमने इसको कीज बनाई है, कीज, ये जो कीज है जो इनको ही रिप्रेजेंट करने वाली है, वो भी हमें इनको असाइन करनी पड़ेगी। तो वो कहाँ पे करेंगे, तो देखिए इसके आगे दिख रहा है अकाउंट, यहाँ पे अकाउंट की। ओके, तो यहाँ पे हम वो अकाउंट की एज इट इज पेस्ट करेंगे, तो ये तो उठा नहीं सकते हैं। @IC, @IS, @II, @OC, @OS, @O। ठीक है, अभी ये हमने एक टैक्स प्रोसीजर बनाया हमारा खुद का। ओके, इसको सेव करेंगे। अभी ये हमारा एक टैक्स प्रोसीजर बना दिया है जो हमारे हिसाब से वर्क करेगा। कैसे वर्क करेगा अभी ये सेटअप से समझा होगा। ओके, अभी थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अभी ये टैक्स प्रोसीजर हमें अपने कंट्री को असाइन करना है, तो ये जो कंट्री हमारे जो भी कंपनी कोड को असाइन होगी उसमें यही टैक्स प्रोसीजर चलेगा। समझ में आया? हम्म, आपने बोला ना कि जो बेस अमाउंट पे लगने वाला है, बट अगर हमने परचेज या फिर जो भी ट्रांजैक्शन है उस पे डिस्काउंट दिया तो बेस अमाउंट चेंज होगा, तो फिर वो वैसे आफ्टर डिस्काउंट वाले अमाउंट पे लगेगा। हाँ, बेस अमाउंट तो डिस्काउंट के बाद बेस अमाउंट ही चेंज हो जाएगा ना। उस पे लगेगा। हाँ, ओके, डिस्काउंट के बाद तो बेस अमाउंट ही चेंज हो जाएगा। हाँ वो चेंज हो जाएगा। हम्म, ये समझा? अभी तो हमने जो टैक्स प्रोसीजर अभी बनाया है, जो मेरा नाम क्या है टैक्स प्रोसीजर का,
वो इधर लिख दो एक बार, टैक्स BH7। ओके, तो ये जो टैक्स प्रोसीजर है वो मुझे अभी मेरे कंट्री को असाइन करना है, ये कंपनी कोड को असाइन नहीं होता है। तो इसका पाथ देख लो, सेव, सेव कर लो सबसे पहले। ये रहा असाइन कंट्री, यहाँ पे हमें सर्च करना है इंडिया। अभी अभी यहाँ पे जो टैक्स प्रोसीजर लगा है वो अलग है। ओके, अभी अभी मैं कंफ्यूजन क्या होगा वो बताता हूँ। कंफ्यूजन क्या होगा, तुम चारों अपने अपने अलग अलग टैक्स प्रोसीजर बनाओगे। ओके, अभी तुम अपने अपने टैक्स प्रोसीजर के अंदर अपने अपने टैक्सेस या कोड्स बनाओगे जो नीचे हम बनाने वाले हैं। ओके, सो अभी समझो मैंने अभी BH07 करके बनाया है टैक्स प्रोसीजर। ओके, अभी उसके अंदर ही मैं वर्किंग करने वाला हूँ, तो उसके अंदर ही मेरे टैक्स बनेंगे। ओके, और अगर इसमें किसी ने अगर टैक्स प्रोसीजर चेंज कर दिया तो नीचे का पूरा डेटा चेंज हो जाएगा। तो हमेशा आप लोग अगर GST में प्रैक्टिस करने आ रहे हो तो हमेशा यहाँ पे ये स्क्रीन पे सबसे पहले आना है, चेक करना है अगर आपका टैक्स प्रोसीजर लगा हुआ है कि नहीं। ओके, सो आपका टैक्स प्रोसीजर लगाना है और फिर आपके नीचे के एंट्रीज करनी है। नहीं तो आप जब परचेस करने जाओगे तो आपने जो टैक्स के लिए कोड बनाए रहेंगे वो नहीं दिखेंगे, किसी और के दिखेंगे। ओके, एंड में समझेगा और थोड़ा क्लियर। तो सबसे पहले तो टैक्स प्रोसीजर में मेरा चेंज करता हूँ, यहाँ पे जो मैंने अभी बनाया वो लगाता हूँ BH7 और सेव करता हूँ। अभी जो भी मैं सेव करूंगा, जो भी चेंजेस करूंगा वो सब ये टैक्स प्रोसीजर के अंडर हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट है अभी हमारा टैक्स बनाने का टाइम आ गया। ओके, तो टैक्स बना दें। सो अभी अपने पास कितने टैक्स है, 0%, 5%, 18% और 28, गया ना 28। ओके, सो ये अपने पास परसेंटेज बचे हुए, 0 हम गुड्स एंड सर्विस की बात कर रहे हैं, सर्विस पे और भी बहुत सारे टैक्सेस है ना, GST 3% भी आता है। ओके, सो वो कमोडिटीज में आता है। हाँ, ओके, और देखो परसेंटेज कुछ भी हो, प्रोसेस तो यही रहेगा ना। ओके, हाँ बोलो बोलो बोलो। अभी जो अपडेट हुआ है ना उसमें 28 की जगह, हाँ 28 का 40 हो गया, जो सीन और लग्जरीज गुड्स है ना उनमें। वो 3% इस पे लगता है, गुड्स, गोल्ड पे। ओके, सो अभी मुझे यहाँ पे कोड बनाने, कोड। ओके, तो हमारे एक्सेल शीट में आई थिंक नहीं दिया होगा डेटा इसका, तो रिकॉर्डिंग से देख लेना। ओके, देखो कोड मैं बना रहा हूँ अभी। ये कोड जो मैं बना रहा हूँ ना वो हर एक के लिए अलग अलग आएंगे, ध्यान रखना। अगर मैंने R1 0 के लिए रखा है आर, तो इसके लिए दूसरा रखना पड़ेगा, इसके लिए दूसरा रखना पड़ेगा, इसके लिए दूसरा रखना। ओके, सो मैं यहाँ पे कोड बनाता हूँ। मैं अभी इसमें से 18% वाला ले रहा हूँ, 18% वाला, आप कोई भी और भी ले सकते हो। सो मैं यहाँ पे कोड बना रहा हूँ B1, B2। सो मेरे कंपनी में B1 ये कोड इनपुट एंड सेंट्रल GST का 18% को रिप्रेजेंट करने वाला, 18% को B1। ओके, इनपुट स्टेट एंड सेंट्रल GST 18% को रिप्रेजेंट करने वाला है B1 को। B2 सेम, इनपुट इंटीग्रेटेड को रिप्रेजेंट करेगा। B3 आउटपुट 18 को रिप्रेजेंट करेगा। B4 आउटपुट इंटरस्टेट के 18 को रिप्रेजेंट करने वाला है। ओके, तो क्रिएट करते हैं, Ctrl S,
सेव बैक कैलकुलेशन एंड सबसे पहले डालता हूँ इंडिया। ओके, इंडिया डालने के बाद B1 जो टैक्स कोड अभी यहाँ पे टाइप करो, ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे टैक्स टाइप इनपुट की आउटपुट इनपुट। ओके, ये इनपुट के लिए बन रहा है और इसको टिक करेंगे। अभी अभी ये इनपुट का है। ओके, यहाँ पे आपको क्या क्या चेक करना है, सबसे पहले तो आपका ही टैक्स प्रोसीजर है कि नहीं वो चेक करना है। अभी ये इनपुट नहीं है, ये स्टेट एंड सेंट्रल है 18%। ओके, सो स्टेट इधर 9% आएगा, इधर 9% आएगा, बस इतना ही करना हम बना रहे। 18% है ना, तो 99% होगा सेम। फिर B2 इंटरस्टेट टैक्स बना रहे हैं हम अभी अपनी कंपनी में, इनपुट ही ना, इनपुट अभी इधर आएगा 18%। ओके, और सेम B3 आउटपुट इधर आएगा ना, CN सेंट्रल। ये ध्यान से देखना, अगर आप आपका टैक्स बना रहे हो और इधर किसी और का टैक्स प्रोसीजर दिख रहा है तो उसके टैक्स प्रोसीजर में जा रहा है। ओके, तो 9%, 9% इंटर, सेव B4। यहाँ पे आएगा आउटपुट 18%। ओके, नेक्स्ट। अभी हमें अपने लेजर्स क्रिएट करने हैं, तो लेजर्स क्रिएट करेंगे स्लैश एन, हो गया, /n/FS00। मेरा कंपनी कोड है PH07। इनपुट के लेजर कौन से ग्रुप में बनेंगे? हाँ, इनपुट किस में आएगा? लाइब्रेरी में आएगा। और आउटपुट किस में आएगा? इनपुट लाइब्रेरी में आएगा। कैसे नहीं आएगा? एक्सपेंस में कैसे आएगा? इनपुट असेट में आएगा। ओके, क्योंकि वो टैक्स अपने को मिलता है ना। ओके, तो न्यू /n/00 क्रिएट असेट का लास्ट कौन सा है? तो 1008, वो सॉरी 1010। यहाँ पे आएगा बैलेंस शीट, यहाँ पे आएगा इनकम सॉरी असेट, और यहाँ पे हमें वो एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। इनपुट सेंट्रल जीएसटी। बाकी इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है। 01 जनरल, इसको सेव करें। ओके, राइट क्लिक, कॉपी 11, सेम सेम। इनपुट का आउटपुट होगा, सॉरी स्टेट का, सेंट्रल का स्टेट होगा सेम, कॉपी। नेक्स्ट,
आउटपुट आउटपुट जाएगा लाइबिलिटी में, बिकॉज ये हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। 4003 बैलेंस शीट, लाइबिलिटी, आउटपुट 001, एंड यहाँ पे आएगा जनरल एंड सेव। ठीक है, आउटपुट हो गया। फिर आउटपुट स्टेट, आउटपुट इंटीग्रेटेड, ठीक है। नेक्स्ट, अभी हमें अभी हमें क्या करना है कि इन लोगों को, इनको इनको और हमने जो टैक्स की बनाए थे जो इधर, उनको एक साथ कनेक्ट करना है। तो वो टैक्स की में हमारा ये भी कनेक्टेड रहेगा और हमारे जो परसेंटेज हमने बनाए हुए हैं वो भी कनेक्टेड रहेंगे। समझा? तो देखो अभी वो कैसे करते हैं उसका पाथ देखो। और ये टिकट रॉन्ग है, ये टिकट आप लोग करेक्ट कर लेना। ओके, सो SPRO फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग परचेस एंड पोस्टिंग, SPRO SAP रेफरेंस IMG फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल टैक्स ऑन परचेस, पोस्टिंग, डिफाइंड टैक्स अकाउंट। ओके, यहाँ पे आना है। यहाँ पे हमारी वो की ढूंढनी है हमें। तो हमारी की क्या है? हमारी की है, ये हमारी कीज है ना। तो IC। ओके, सो देखो ये हमारे कीज आ गए। जितनी भी कीज हमने बनाई थी वो ये 6 कीज है। अभी इसको हमें डिटेल में करना है। देखो 40 मीन्स डेबिट, 50 मीन्स क्रेडिट, तो यहाँ पे वो पहले लिख दो। 40, 40, 40। ओके, अभी इसके असाइन करने के स्टेप देखो। पहले हम कर रहे हैं, अभी हमेशा एक्सेल शीट मेंटेन करो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं इनपुट सेंट्रल। इस पे क्लिक करो, रूल पे क्लिक करो, न्यू एंट्री करो। यहाँ पे आपका चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स याद होगा आपको, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है। तो यहाँ पे आपका चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स डालो, BH07 जो हमने सेम कंपनी में बनाया था, टैक्स कोड और जो लेजर। एंटर, सेव हो गया, इसको सिलेक्ट करो और इसको अकाउंट्स असाइन करो। न्यू एंट्री, टैक्स कोड हमारा है IC के लिए, IC के लिए हमारा टैक्स कोड है, देखो IC IS दोनों के लिए B1 होगा। IC और IS के लिए B1 होगा, इनपुट सेंट्रल और इनपुट स्टेट के लिए। तो यहाँ पे हमें डालना है B1। ओके, यहाँ पे आपकी कंट्री आएगी इंडिया, और यहाँ पे हमने इनपुट सेंट्रल के लिए कौन सा लेजर बनाया वो असाइन करेंगे। तो इनपुट सेंट्रल ये रहा, ये देखो। ओके, चाहिए तो एक बार एंटर कर लो, इनपुट सेंट्रल। हाँ, अभी अभी ये नीचे का लाइन किसके लिए आएगा? तो आप और भी टैक्सेस बनाओगे ना। जैसे ये B1 18% को रिप्रेजेंट कर रहा है, 18% सेंट्रल को। उसी की तरह आपके पास 0 होगा, 5 होगा, 40 होगा। सो वो आपको यहाँ पे डालना होता है, अलग अलग परसेंटेज और टैक्स के हिसाब से।
इसको हम सेव करेंगे। नेक्स्ट इनपुट लाइन से जाते हैं, एस जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी, एस जीएसटी बोल रहा हूँ, स्टेट जीएसटी। न्यू एंट्री BH07। अब ये BH07 400 अकाउंट डालना पड़ता है ना, तभी तो हमारे लेजर्स का लिस्ट आएगा। इसको सेव करना, विदाउट सेव वो चलेगा नहीं, और इसको सिलेक्ट करके फिर अकाउंट्स में जाना, फिर न्यू एंट्री। फिर हमने इसके लिए क्या बनाया था, B1 ही आएगा, बराबर। यहाँ पे स्टेट ही है तो B1 ही आएगा। यहाँ पे स्टेट आएगा, स्टेट से पोस्टिंग की, इंटरस्टेट रूल, चार्ट्स ऑफ अकाउंट, BH07, कंट्री कोड चाहिए, सेव, सिलेक्ट अकाउंट्स। यहाँ पे भी आएगा BH B2 इंडिया, और B2 मतलब इंटरस्टेट, इंटरस्टेट सेव करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया ना B3। फिर ये तीन हो गए अपने, ओके। अभी आउटपुट, सबसे पहले आउटपुट सेंट्रल लेते हैं, सिलेक्ट रूल, न्यू एंट्री BH07, सेव अकाउंट, न्यू एंट्री B3 इंडिया, सेंट्रल, आउटपुट सेंट्रल, आउटपुट सेंट्रल, ओके। स्टेट BH07, टैक्स कोड ये, सेव, न्यू एंट्री B3 इंडिया, स्टेट, स्टेट, बराबर है ना? क्या बराबर है? आउटपुट आउटपुट आउटपुट, आउटपुट स्टेट मैंने पहले में रॉन्ग किया क्या, लग रहा है मुझे। ये बराबर है, आउटपुट स्टेट डाला मैंने यहाँ पे। मुझे आई थिंक लगता है पहले में इनपुट स्टेट डाला होगा, इधर आउटपुट स्टेट ही आएगा, सेम। चलो उसको चेक भी करते हैं। आउटपुट सेंट्रल अकाउंट्स, बराबर है ना? आउटपुट सेंट्रल, चलो बराबर। लास्ट आउटपुट इंटरस्टेट रूल, न्यू एंट्री BH07, बराबर है, सेव, सिलेक्ट अकाउंट, न्यू एंट्री B4 इंडिया, आउटपुट इंटरस्टेट, ओके। और इसको सेव, ओके। तो हमारा सब कुछ हो गया है, ओके। ये भी हो गया स्टेप। अभी लास्ट स्टेप, FB60, FB60 इनवॉइस बनाएंगे हम, सप्लायर, ये रहा हमारा सप्लायर। ये हम इनवॉइस डालेंगे यहाँ पे अमाउंट 60,000, टैक्स पे टिक रखेंगे, कैलकुलेशन, और यहाँ पे हमारे टैक्स प्रोसीजर आ जाएंगे। तो हम इसमें डाल रहे हैं स्टेट, इंटरस्टेट। यहाँ पे आएगा परचेस। हाँ, एक चीज रह गई। एक चीज क्या रह गई कि अभी हमें परचेस के लेजर को थोड़ा एडिट करना पड़ता है,
ओके, परचेस का लेजर हम अभी नहीं डाल सकते, तो इसको हमें एडिट करना पड़ेगा। तो एडिट करेंगे परचेस के लेजर को, हमें जाना है FS00 में, और जो हमने परचेस का लेजर बनाया है उसको थोड़ा कैपेबल करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, इस पे तो राइट क्लिक करके चेंज कंट्रोल डेटा, और यहाँ पे टेक्स्ट कैटेगरी दिख रहा है, इसको हम सेट करेंगे ऑल टैक्स टाइप्स अलाउड, और सेव करेंगे। हम्म? हाँ, सेल के लिए भी करना पड़ेगा। ओके, और ये इधर आएगा, ये आएगा परचेस 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 परचेस, परचेस इसमें आएगा, डेबिट साइड ही आएगा ना। सिमुलेट ये आ गया एंट्री। हाँ, विद टैक्स आएगा। अगर आपको पूरा चाहिए तो फिर आप उसको होल्ड डालिए पूरा, 1,80,000 डालोगे तो 80% वो 18,000 को पकड़ेगा, और फिर उसको पोस्ट करना। जाइए करो। पता नहीं चलता ना 20%, किसी के परचेज जो सप्लायर है